रामायण फिल्म को लेकर आजकल एक चर्चा चल पड़ी है। सब दावा कर रहे हैं कि नई है, एक्सक्लूसिव है, पहली बार है, अब तक कहीं नहीं आया है। चर्चा क्या है कि भाई हनुमान जी पर एक फिल्म आने वाली है, कि रामायण के दो ही पार्ट नहीं होंगे, एक तीसरा पार्ट भी होगा जो सिर्फ हनुमान जी पर होगा। क्या क्या मतलब जो अपने ऑडियंस है, आप सब हैं, ये सब जानते हैं कि चर्चा पिछले कितने समय हो गए, मेरे ख्याल 7-8 महीने हो गए हैं जब ये खबर दी थी कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अब तक नहीं आया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी रामायण का अभी आया था कुछ दिन पहले, उससे पहले तक तो वो भी ऑफिशियल नहीं था। लेकिन ये खबर बहुत पहले दी जा चुकी थी और अब सब जगह पे बड़े बड़े साइट्स पे कह रहे हैं कि बज़ है, चर्चा है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, कि भाई हनुमान जी पर फिल्म आ रही है। ये चर्चा पता है क्यों चल पड़ी है? कुछ समय पहले एक पोल हुआ था और पोल के अंदर जो रिजल्ट आए वो देख के बड़े बड़े स्टार्स के फैंस हैं वो भी दंग रह गए, दांतों तले उंगली दबा ली। भाई ये हो क्या रहा है? क्या ऐसा सही में हो रहा है? अरे यार, जो चीज़ इतने करीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे वीडियोस बनाते बनाते, जो चीज़ हमने तब से कह रहे हैं वो चीज़ अब दुनिया मानने पर मजबूर हो गई है। कौन सी बात है ये? अब दरअसल ये हुआ क्या, अब मेरे पास एक मैसेज आया इंद्रजीत जी का। इंद्रजीत जो है, निषाद जी अपने पुराने व्यूअर हैं, देखते रहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और ये लीजिए लाइक भी कर दिया इंद्रजीत जी। हम तो सनी सर के फ़ैन हैं, उस पर वीडियो का इंतज़ार है। और रामायण के ऑडिशन पोल का क्या हुआ बताया नहीं। लीजिए सर, आपके कहने पे मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपने कहा था। और बहुत सारे लोग हैं, अनिकेत बार बार मैसेज करते हैं, भूल गए। भैया भूला मैं किसी को नहीं हूँ, भूलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बीच में और उस चक्कर में ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ है। कंसंट्रेट यूट्यूब वीडियोस पे भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हालांकि लगातार आ रहे हैं। बीच में अगर कुछ नहीं आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि जिसकी वजह से नहीं आता और वो बहुत जेन्युइन रीज़न होता है। तो खैर, चलिए सीधे सीधे इंद्रजीत ने जो सवाल पूछा है उनके सवाल का जवाब देते हैं कि भाई हमने पोल किया था, उसका रिजल्ट क्या रहा। हमारा पोल का सवाल ये था कि रामायण के अंदर जो स्टार कास्ट है उसमें आप सबसे ज़्यादा किसके रोल का इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट चौंकाने वाले हैं जी। दुनिया हैरान है, परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक से ज़्यादा फिर चीज़ें बताऊंगा इस बारे में। एक तो हमने पूछा भाई रणवीर में जो अपने हैं रणबीर कपूर, वो राम बन रहे हैं, कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का। तो जो डाटा आया है वो देख के मतलब कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी। 10%, ओनली 10% लोग हैं जो कह रहे हैं रामायण में राम के कैरेक्टर के लिए रणबीर कपूर का रोल जो है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ठीक है। दूसरा, साई पल्लवी जो सीता माता का रोल कर रही हैं, भाई उस रोल के लिए लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं आप जानते हैं। रिजल्ट ओनली 5%, 5% लोग कह रहे हैं कि भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं। ओके जी, कोई नहीं। रामायण इतनी महत्वाकांक्षी फिल्म है, इतनी महत्वाकांक्षी फिल्म है, हमने आपको बताया कि 4,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट लेके चल रही है फिल्म, जिसमें से 1,300 करोड़ रुपए तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हैं। अब मैं भी सोच रहा था यार, मतलब इतना खर्चा कैसे है? वह फीस तो कोई ज़्यादा है नहीं एक्टर्स की, फिर कहाँ? टेक्नोलॉजी में और प्रमोशन में, दो जगह ऐसी हैं जहाँ रामायण जम के पैसा लगाना चाहती है, मन भर के पैसा लगाना चाहती है। पैन इंडियन फिल्म का कॉन्सेप्ट खत्म करके पैन वर्ल्ड मूवी लेके आ रहे हैं और इसलिए खर्चा भी बड़ा हो रहा है। तो जब ये बातें होती है ना कि यार इतना खर्चा कैसे, तो भैया दुनिया भर में, खाली इंडिया में प्रमोशन थोड़ी करना है, पूरी दुनिया में प्रमोशन होगा। हर कंट्री का अपना अपना बजट होगा प्रमोशन का, वहाँ वहाँ पैसा लगेगा। फिर स्टार कास्ट है, फिर डबिंग होगी, डबिंग की अपनी कॉस्ट होगी, वीएफएक्स की कॉस्ट होगी। इतने सीनियर मोस्ट टेक्नीशियन, म्यूजिशियंस, हर चीज़ हायर कर रहे हैं, हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। तो इसलिए हैरानी नहीं होगी अगर जो जैसा सवाल कई लोग उठा रहे थे कि 4,000 करोड़ का मतलब क्या है। चलिए उस सीरीज़ पे कभी और एपिसोड्स करेंगे, बहुत सारी बातें बताने के लिए उस पे हैं, वो कभी और करेंगे। लेकिन भाई इस पोल पे आगे बढ़ते हैं कि इस पे तीसरे नंबर पे कौन है। तीसरे नंबर पर हैं यश बाबू। और हमारे जो पोल था, ये JGM रिएक्ट्स का जो पोल था, उसमें यश को 12% लोग कह रहे हैं कि वो एज ए रावण के तौर पे उनका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की पोल में एक छोटी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि एक चुनने को कहा जाता है। एक चुनने में नॉर्मली यही होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा पसंद नहीं होता। मान लो यश मुझे मालूम है बहुत लोगों की पसंद है, लेकिन जब चॉइस की बात आ रही है तो चॉइस आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ ये खेल है। तो भाई नंबर 1 पर कौन है? जब हमने रिजल्ट देख लिया बाकी सबके, तो नंबर 1 पे कौन है और कितना है,
नंबर 1 पर हैं सनी देओल। सनी देओल 73% लोग कह रहे हैं कि हम सनी देओल को हनुमान जी के तौर पर देखना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा उनका इंतज़ार है। यार ये तो हमें पहले से मालूम है। पोल का आना मतलब मुझे चौंकाया नहीं, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन मतलब हाँ 73 से थोड़ा सा कम आइडिया था मुझे, शायद थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 73 उस ट्रेंड को दिखा रहा है जो लोग सोच रहे हैं। जब पिछला एपिसोड किया था मैंने आपको तब भी बोला था, हनुमान जी का कैरेक्टर ऐसा है, मतलब श्री राम से ज़्यादा पूजने वाले हनुमान जी को पूजने वाले हैं, क्योंकि राम जी तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी लेके जाते हैं। हनुमान जी एक ऐसे मतलब इष्ट देव हैं, भगवान हैं, जिन तक पहुंचना आसान है, जो आराम से सुन लेते हैं, जो माना जाता है कि आज भी जीवित है, चिरंजीवी हैं, क्योंकि वो अब हैं यहीं कहीं, जहाँ कहीं राम कथा होती है पहुँचते हैं। ऐसी मान्यताएं हनुमान जी के बारे में। और शक्ति के तो अथाह सागर हैं, ज्ञान के अथाह सागर हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। तो ऐसे हनुमान जी हैं जो हर समय पहुँचे रहते हैं, मदद करने के लिए रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ऐसे हैं महाभारत में जिनकी पताका लगा के अर्जुन लड़ाई लड़ते गए थे। तो ऐसे हनुमान जी के लिए 73% मतलब मुझे हैरान नहीं करता। एक तो हनुमान जी की अपनी लोकप्रियता, और फिर सनी देओल का उस कैरेक्टर के लिए सेट होना, मतलब वो पावर और वो इनोसेंस, दोनों वो जिस चेहरे पे आती है। अभी कुछ दिनों से फ़ोटो आप देख ही रहे होंगे कि सनी देओल बाहर घूमने निकले हुए हैं और वहाँ से लेह से फ़ोटो आ रही हैं। इस समय टूर पर हैं, एक लंबा काम करके आए हैं, अब फिर एक लंबे काम में लगना है। उससे पहले एक छोटा सा सैर सपाटा उनकी हमेशा से आदत रही है और वही कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सवाल तो उठेंगे भाई साहब, सवाल उठेंगे कि यार JGM रिएक्ट्स का पोल है, यहाँ तो सनी देओल के फैंस अगर कहीं सबसे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो यही है JGM रिएक्ट्स। तो यार ये पोल तो आपका पक्का नहीं है, कच्चा पोल है। असली पोल होता तो मज़ा आता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कच्चा पोल है भाई साहब, सुन लो आप पहले। 7,500 के करीब इसमें वोट हुए हैं। 7,500 छोटे नहीं होता है, लेकिन ठीक है, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि ठीक है, कम है। चलिए आपको इससे बड़ा पोल दिखाते हैं, और बड़ा पोल दिखाते हैं, और जो JGM रिएक्ट्स का पोल नहीं है, और वो पोल है PVR का पोल, जिसमें हज़ारों की तादाद है, मतलब 30-40 हज़ार के करीब वोट पड़े। उसका रिजल्ट क्या रहा आपको वो बताते हैं, ठीक है जी। रणबीर कपूर के लिए जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं रणबीर कपूर को श्री राम के तौर पे देखना, वो है 9.7%। मतलब हमारे वाले पोल से भी थोड़ा कम हो गया। तो चलिए खैर, एनीवे उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे कौन है। नंबर 2 पर यहाँ पर भी हैं साई पल्लवी। हमारे यहाँ 5% थे, वहाँ बढ़ के 9.5% हो गए। PVR की रेस ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ में भी है। तो डेफिनेटली साई पल्लवी के जो फैंस हैं उन्होंने इसमें थोड़ा वोटिंग करा, इसको और बढ़ाया, लेकिन 10 तक नहीं पहुंचा पाया। डबल डिजिट में ये फिर भी नहीं आया। डबल डिजिट में कौन आया? यश बाबू आए। 36.1% लोग कह रहे हैं कि वो यश को रावण के तौर पर देखना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ, इस फिल्म में अगर सबसे ज़्यादा रिस्क किसी ने लिया है तो वो यश है। अपनी तरफ से पैसा भी लगा रहे हैं, इन्वेस्टर भी हैं उसमें, साथ में जो रोल उन्होंने चूज़ किया रावण का, सबसे नेगेटिव शेड हमारे पूरे इतिहास का, सबसे भयानक जो है विलेन आप उसे कह सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने हिम्मत करी है ऐसे टाइम पे जब हो सकता है नेगेटिव करके करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत करके रोल को करने की बात कही है। सिर्फ अभिनेता के तौर पे नहीं, मुझे लगता है इस फिल्म से उनकी अपनी आस्था भी जुड़ी हुई है, और तभी उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। खैर, नीतीश तिवारी ने पता नहीं कैसे मनाया हुआ उन्हें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो माने, और जो उनका रूप निकल के चाहे धुएं से ही में सही वो भी आया, वो भी बहुत शानदार है। तो भैया 36%, और ये PVR का पोल है, मेरा पोल नहीं है। नंबर 1 पर कौन है? 44.7% के साथ सनी देओल। सनी देओल नंबर 1 पर है PVR के पोल पर भी। सनी देओल नंबर 1 है JGM रिएक्ट्स पर भी, जिसमें 7,500 के करीब लोगों ने वोट किया है, और PVR वाले वोट पर भी, जिसमें हज़ारों लोगों ने वोट किया है। तो भैया ये तो कोई कन्फ्यूज़न अब किसी को होना नहीं चाहिए। सनी देओल नंबर 1 है हनुमान जी के रोल के लिए। इसमें हनुमान जी का नाम भी आप जोड़ लीजिए कि हनुमान जी के चाहने वाले इतने हैं, और दूसरा सनी देओल के चाहने वाले इतने हैं। ये तो दोनों का कम्बिनेशन है, सिर्फ सनी देओल के फैंस तो थोड़ी वोट किया है। तो भाई इसीलिए अब जो चर्चा चल पड़ी है कि हनुमान जी पर फिल्म आएगी, वो डेफिनेटली इस पोल के बाद दोबारा से शुरू हुई है। इस बात को हम बहुत समय से बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पोल हो रहे हैं, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, और जहाँ कहीं पोल हो रहा है ये वाला इस तरह का, वहाँ यही रिजल्ट आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब यह है कि इस फिल्म के अंदर सनी देओल ने
अपना पैर जमा दिया है अंगद की तरह, और इसीलिए लोग उन्हें देखने आना चाहते हैं। और इसलिए फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं पूरे पैन इंडिया के अंदर साउथ के अंदर यश खींच के ले जा रहे हैं, नॉर्थ में सनी देओल खींच के ले आ रहे हैं, यूथ में आपके रणबीर के फैंस खींच के ले जा रहे हैं। तो भैया ये जो फिल्म है कई सारे पहियों पे चल रही है और दबा के काम करेगी। वीएफएक्स में ले लो, प्रमोशन में ले लो, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बहुत मुझे पर्सनली हैरान नहीं कर रही है फिल्म। 4,000 करोड़ तो बहुत छोटी रकम हो जाए जब कमाई की बात है। ये ऐसी फिल्म बनेगी जिसको शायद आगे तक बरसों तक याद किया जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि बहुत शानदार फिल्म बन के निकले, सिर्फ हमारी बातों में ना रह जाए, एक हकीकत में ऐसी चीज़ बन के निकले जिसको, जो हमारा सच दुनिया के सामने जाए, जिसको बाकी लोग भी हाथ जोड़ के कहें कि प्रणाम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ठीक है जी, आप लोग बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ देर में लेके आते हैं वो खबर भी जहाँ पर देओल परिवार के लिए एक और खुशखबरी है, और ज़बरदस्त खुशखबरी है। कुछ देर में लेके आते हैं एपिसोड। नमस्कार।